कभी मैं जाता हूँ, कभी कभी बस मैं, हाँ, साहिल थोड़ा भाई टाइम के ब्रॉड लिए में मैं उधर कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। बिल्कुल। ये हमारे पास आमिर नज़ीर साहब हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जी रहमतुल्लाह। जरूर। वालेकुम सलाम। और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये जहाँ कहीं होते हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ इनको सुनने के लिए। तो आज मेरी ब्रॉड पे ये तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर साहब, आपका मोस्ट शुक्रिया। वेलकम कि आप तशरीफ़ लाएँ। असल में मैं देख रहा था सैनी मेरी साहब की ब्राड इस वक्त ऑन होती है तो वो नजर नहीं आ रहे थे, तो वैसे मैंने समझा शायद आपने उनकी जगह पर। नहीं, मैंने भी जब भी ब्रॉड लगाई है वो आए नहीं अभी तक, तो वैसे ही लगेगी तो ये बंद कर देंगे, वहाँ चले जाएंगे। जी जी। हाँ जी, मेनली ब्रॉड अच्छा, तो नहीं गुफ्तगू होती है। साथ बात कर रही थी, ये मैं सुन के हैरान हो रहा था। अभी अल्लाह ताला ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जी जी। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में नहीं पड़ना। जो कुछ मैंने बात सुनी है, ये कह रहे थे कि फिरकों में जाना चाहिए, कुछ अरसा उस फिरके में, कुछ अरसा फिर उस फिरके में, इस तरह फहम हासिल होता है। यानी सूझबूझ, मैं अगर गलत समझाऊं तो बता दीजिएगा। याहिया साहब ने दोनों ही मदरसों में मेरा हाल तालीम हासिल की है। वो बता रहे थे कि बेसिकली शायद ये बरेलवी हैं, लेकिन इन्होंने देवबंदी फिरका से फर्ग तहसील है। क्यों याहिया साहब? याहिया साहब, जी जी, मेरी कहने की यह मतलब नहीं है कि जिस फिरके के आप आलिम के सामने बैठे हुए हैं, देखें आप कोई भी बंदा है ना, वो कहता है कि वो वला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरकों में ना पड़ो, मगर हमारे फिरके बनाए हैं। फिर एक तरफ नबी सल्लल्लाहु ने ये भी कहा है कि मेरी उम्मत में 70 फीसदी फिरके में तकसीम होगी, मगर जो फिरका अच्छा होगा वही जन्नत में जाएगा। बाकी इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेरी तहकीक नहीं है, मैं नहीं बात करूँगा। बाकी ये कि मुझे जहाँ से कुरान और हदीस की मुदल्लल दलील के साथ कोई भी बात मिलती है उसको फॉलो करता हूँ मैं, और उसको पढ़ाना चाहिए, हर बंदे को पढ़ाना चाहिए। फिर आपको ये कहना चाहिए कि क्योंकि तमाम फिरक जो हैं इस्लाम में, इनको देखना जरूर चाहिए, उनके बारे में जानना जरूर चाहिए, लेकिन किसी जी के जी, अंदर अपने आप को मुंजमद नहीं कर लेना चाहिए, अपने आप को किसी के अंदर हाँ जी हाँ दाखिल। जी, ये बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। टोनी भाई की हाल है? याहिया साहब, ये जो है ना अल्लामा आमिर नज़ीर साहब जो हैं, ये माशाल्लाह इन्होंने बड़ा गहरा मुताला है इनका। किस चीज का? और मैथमेटिक्स हाँ का? जी, किस चीज का मुताला गहरा है नहीं, इनका? इनका ये जो है दीनी अहले मुताला हदीस इनका के बारे काफी। में? अहले हदीस का? हाँ जी, अहले हदीस मकतबा फिक्र का मुताला काफी है। मतलब कुरान और हदीस और जो भी मकतबा फिक्र हैं उनके मुतालिक ये काफी सारे नॉलेज रखते मकतबा हैं। और फिक्र बड़े का मतलब जी, जो खारजियत, यजीदियत और नासबियत है, उसका भी मुताला है, तारुफ है इनको? अब तक तो मैंने इन्हें सुना है, बड़ा अच्छा बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ। इनकी जब गुफ्तगू होती है, कल मुनाफिक साहब आए हुए थे, वो कुरान पे कुछ एतराज़ात कर रहे थे, इन्होंने उसका बड़ा मुनासिब अंदाज में बड़ा लॉजिकल जवाब दिए, बाहवाला गुफ्तगू करते हैं। तो इस लिहाज से इनकी ये बहुत इनकी अच्छी गुफ्तगू बात है, जो हम होती भी है इनसे बड़ी फायदेयाब होते हैं। मुझे मुख्तसर भी और शौक मुदल्लल है ये होती है। सीखने का। टोनी हाँ जी, भाई, मुझे भी बहुत शौक है ये यजीदियत, नासबियत, खारजियत, ये जो सोच है ना, इसका डीएनए जी चेक जी, करके इसको पढ़ने की, अगर इसमें ये तारुफ करवा दे पुराना जो पता चला, तो हम इनके शुक्रगुजार होंगे और इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपका इसके ऊपर क्या सवाल है? यजीदियत नाज़बियत के ऊपर आपका क्या सवाल है, क्या एतराज है, क्या पूछना चाहते हैं आप इसके बारे में? मैं तो वो खुरा पकड़ अगर कर उनको कुछ पता होगा तो वो बता देंगे। क्योंकि मैं अक्सर वो रहनुमाई रहनुमाई करते हैं, सबकी रहनुमाई करते हैं। मैंने बताया ना, कल हमारे यहाँ
मुनाफिक साहब आए हुए थे और उन्होंने तलाक के मसले पे बड़ा एक शदीद इख्तलाफ जाहिर किया, उस पे इन्होंने बड़े अच्छे रंग में उसको जवाबात दिए। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें इनसे। जी जी, सवाल क्या, पूरा एक हिस्ट्री है बुग़्ज़ इस्लाम में, इस्लाम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मन रवैये जो शुरू से पनप रहे हैं, जो हसद बुग़्ज़ और कीने के इशारों में, वो हम अगर चाहें तो पिछला सिरा पकड़कर आज तक की जो उनकी ज़ुर्रियत है उस तक पहुंच सकते हैं, या आज कल जो ज़ुर्रियत पाई जाती है उसका सिरा पकड़कर वो पीछे की तरफ ले जाए तो उनका खुरा जहां तक जाता है वहां जा सकते हैं। तो ये रहनुमाई करें कि ये यजीदियत के बाद वो सोच का अलंबरदार कौन रहा है, आजकल कौन से लोग हैं जो यजीदियत और उनके जमने वाले जो हैं वो उनकी हमायत में। भाई आपका किस फिरके से ताल्लुक है ताहिर भाई? ताहिर भाई ये आपका सवाल तो नहीं है, तो पूरी एक मतलब आपका किस फिरके से ताल्लुक है? जरा थोड़ा सा तशरीह। मेरा ताल्लुक जमात आलिया अहमदिया से है। मैं खिलाफत से वाबस्ता हूँ और मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ की बैत में हूँ। मेरा तारफ़ तो ये है, अब उम्मीद है कि आप भी अपना तारफ़ करवा देंगे। आप भी करवा दें, किस मसलक से, किस मज़हब से, किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है? जी जी, मैं तो भाई मैं मुसलमान हूँ, ठीक है यार ये अगर आपने सिर्फ मुसलमान ही है ना तो प्लीज किसी मकतबा फिक्र पर, किसी जमात पर आपको हक नहीं है तनकीद करना। आप मुसलमान हैं, आपको सलाम है, आप बड़ी मुकद्दस शख्सियत हैं, अल्लाह ताला आपका खात्मा बिल खैर करे। हम आपके खैर खा चाहने वाले हैं, आपसे कोई बात नहीं हो सकती। आप मुसलमान हैं तो जिंदाबाद रहे। लेकिन आपने किसी और शदीद तनकीद की है ना, ये जो तनकीद पिछले 5 मिनट में आपने या सब की है ना, ये बहुत उनको नागवार गुजरी है। आप तनकीद ना करें किसी पर, बहुत बुरी बात है। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने किसी पर तनकीद नहीं की? मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने किसी पर तनकीद नहीं की तो उन्होंने कैसे सुन लिया? एक मिनट जरा गल कर लें। ਵੱਡੇ मौलवी साहब ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हैं, मौलवी साहब ਵੱਡੇ ਨਾਲ। वो कह रहे हैं तनकीद मुनासिब नहीं, तनकीद आप नहीं कर रहे। एक मिनट जरा रुक जाओ, जवाब दे रहे हैं। एक मिनट या साहब, आपने तनकीद नहीं की तो उनको कहाँ से तनकीद दिखाई दे रही है? आपने कुछ किया ही होगा। मैंने कहा वो कहते हैं कि इस फिरके से ताल्लुक है। मैंने तो उनकी तारीफ की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू का मुसलमान होना तो बड़ी एजाज की बात है। मैं भी मुसलमान हूँ, कोई तबसरा नहीं हो सकता एक दूसरे के ऊपर। जिंदाबाद, आप भी मुसलमान, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से हैं खुदा में खत्मुल मुरसली, शिर्क और बिदअत से हम बेजार हैं, खाके राहे अहमद मुख्तार हैं। हूँ अल्लाह का बंदा, मोहम्मद की उम्मत है, अहमद से बायत, खलीफा से ताअत, मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सिर्फ मुसलमान हैं तो कोई बहस नहीं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अपने ईमान पर सलामत रखे और खात्मा बिल खैर करे। हम भी मुसलमान। टोनी साहब, आप क्यों ये सफाइयां दे रहे हैं? आपसे उन्होंने पूछा कि आप हैं नहीं हैं मुसलमान? आप नहीं, अपना तारुफ करा रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि मेरा ताल्लुक किस नहीं आपसे है, और मैं आपसे जो शर्माता तो नहीं, ना घबराता हूँ, ना मैं हिचकिचाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हूँ वो बयान कर देता हूँ। अब आपका मसला ये है नहीं, वो तो आपने बयान कर दिया ना, जमात आपने बयान कर दिया। अब जो अपना नाम, अब जो आप ये सफाई दे रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, क्या उन्होंने आपके ऊपर शक किया है कि आप मुसलमान नहीं हैं? नहीं, मैं सफाई नहीं दे रहा। उन्होंने पूछा है मेरा तारुफ, मेरा वो तो पिछली बार की बात है, वो तो पिछली बार पूछा था। पिछली बात की बात है, तो अब मेरा हक है कि मैं उसमें जितना चाहूँ अपना। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ तो आप सफाइयां देने लग पड़े। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं कलमा शहादत पढ़ता हूँ। आपकी तरह आप अहले हदीस होते हुए, अपने आप को वाबी कहलवाते हुए, आपको ऐसा लगता है जैसे गाली मिल गई है ना। आपने वो रूहानी वल्दियत का जो खाना है वो पुर करने की आप सलाहियत रखते हैं, अहलियत रखते हैं, जुर्रत रखते हैं। लेकिन ये मामला हमारे साथ नहीं है। हमसे पूछा जाता है हमारे कौन है, हम
बता देते हैं, आप क्योंकि हमें उन इस- पर फख्र है, इत्मीनान है। आपके आपको इस- जब हो जाएगा तो आपको भी ये तौफीक आप मिलेगी। इस इज़्तिराब की वजह क्या है टोनी साहब, जरा ठंडे होकर बताएं कि इस और बेचैनी बस की और ये जल्दी की ये- वजह क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि वहाबियत, बरेलवियत, मतलब जो है ना, इसमें ये इत्तेहाद बैनुल काफरीन जो है वो इकट्ठे होके आ जाते हैं, तो वो एक ना चू चू का मुरब्बा बन के अली अहमद साहब इनको कोई तसल्ली दें, यहाँ पर कोई नहीं इकट्ठे होके आते, यहाँ पर इनको कोई नहीं पकड़ता, नहीं कोई मारता, क्या हो गया इनको? तो ये तो ऐसे हो रहे हैं जैसे बंदा होता है ना डरा हुआ कि इधर से पुलिस ना आ जाए, उधर से पुलिस ना आ जाए, तो इकट्ठे होके ना आ जाए, इधर से ना आ जाए, उधर से। ये क्या हो गया भाई? हौसला करें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा टोनी साहब। बहुत अच्छी देखो, बात। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੌਣ? ਜੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। माजरत चलो, मैं साढ़े बिल्कुल, को आप इत्थे कहना तो आर अहमद मकतबा साहब फिक्र ही पूछ मौजूद लो, ने, मसला की पूछ लो कि किन्नू आमिर सही नज़ीर लगता साहब मुसलमान मौजूद समझते ने। ने। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। अली अहमद साहब गल है वे कि इंतहाई अदब नाल, एहतराम नाल, जिस तरह मेरे को पूछा गया है कि मैं अपने मकतबा फिक्र दसा, मैं अपना मकतबा फिक्र मैं जिस बाहर बैत हाँ उन्हों का जिक्र सीधा सीधा करता है, क्योंकि मैनू कोई घबराहट नहीं बल्कि फख्र है मैं जिथे भी हैं। यही जुर्रत, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा अगर सारे कर दें तो अच्छी बात, लेकिन बाज लोग ਸਾਰੇ ऐसे ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। नहीं किथे है ने ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। अगर ते मतलब नेरे च रहना पसंद है, ठीक है, उन्होंने हक तस्लीम है, लेकिन उन्होंने यह हक नहीं पहुंचता कि किसी होर मकतबा फिक्र दे उत्ते तनकीद करन। ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨੀ اخلاقی ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਲਦੀਅਤ ਦਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਬਲੂਗਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਕਾਬਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨੀ ਭਾਈ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं नो नो कोई परेशानी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ जो पहले थी ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਬੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ, ਮਕਤਬਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ को ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਈਪਰ ਹੋਏ ਹੋ ਟੋਨੀ ਭਾਈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा, एक सवाल आया थल्ले टोनी भाई, ये पूछा जा रहा है कि क्या कलमा गो को दायरा इस्लाम से बाहर पक्का काफिर कहा जा सकता है? सिर्फ एक सूरत में कहा जा सकता है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि अगर वो खुद किसी और कलमा गो मुसलमान को काफिर कहे। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है तो वो कुफर लौट कर उसका देता है, लेकिन ये किसी का हक नहीं है कि वो किसी कलमा गो को जो किबला रुख नमाज अदा करता हो, मुसलमानों का ज़बिया खाता हो,
और उसकी जिम्मा अल्लाह ने और उसके रसूल ने ली हो, किसी का हक नहीं है कि उसको इस काफिर पे जरा इजाजत दें अली अहमद साहब मुझे बात करने की, अगर टोनी साहब इजाजत दें तो इनसे लेकर दें इजाजत, बात करना चाहता जी जी जरूर जरूर जी गल करो हूं। जो इन्होंने फरमाया है कि सिर्फ इसी सूरत में उनको काफिर करार दिया जा सकता है जब वो किसी को काफिर करार दें, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? शरीयत की कौन सी शिक में ये दर्ज है कि जब कोई आपको काफिर करार दे तो आप उसको काफिर करार दे दें? कोई बात समझाए जरा। जी टोनी भाई सवाल आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अली ਤੇ ਇਹਦਾ अहमद ਕੋਈ साहब बात यह है कि ਤੁਸੀਂ ਸਨਦ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਨਦ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ मतन ही दे दें काम चल जाएगा, सनद तो बगैर भी काम चला लेंगे। देखिए जब तक तारुफ ना हो कि आप किससे मुखातब हैं तो एक रेलू कट्टे की कोई अहमियत नहीं होती कि उसको एड्रेस किया जा सके। जब तक मुझे ये ना पता हो कि मैं अपने शैयों से ना बात सुने, तसल्ली रखे कि मेरे नज़दीक मेरे सामने अहले तशय्यो है, मोमिनीन भाई हैं या अहनाफ में से हैं, बरेलवी मकतबा फ़िक्र से तल्लक है या देवबंदी मकतबा से या अहले हदीस हैं, वाबी हैं, तो मैं कैसे उनके साथ एक मुअस्सर अंदाज में गुफ्तगू कर सकता हूँ? मैं तो इसी तरह जैसे हवा में तीर फेंक रहा हूँ, कोई निशाने पर ही नहीं है। कोई मद्दे मुकाबल आए, पहले अपना तारफ कराए, तो फिर उससे उसके ही जो सनाद हैं जो उसके लिए काबिल एतबार हो सकती है वो बात की जा सकती है। अंधेरों में तीर चलाना तो ऐसे होता है कि मैं रेलू कट्टा जावेद में खेल रहा है, उसको भी खेल रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अच्छा, ये बात समझ आई है हमें अली अहमद साहब, आपके पीछे कोई ऐसा समंदर की जिस तरह होती है ना लहरों का शोर है, समझ ये बात आई है कि अगर इनके सामने कोई अहले तशय्यो में से होगा तो वो इनका जवाब कुछ और होगा, अगर अहनाफ में से होगा तो इनका जवाब कुछ और होगा, अगर शाफी मालिकी हम्बली वगैरह में से कोई होगा तो ये जवाब कुछ अलग अलग देंगे। हालांकि सवाल सिर्फ इतना ही है कि आपने जो बात कही है कि जब कोई आपको काफिर करार दे तो आप भी उसको काफिर करार दे सकते हैं, इसकी क्या दलील है? शरीयत में ये बात कहाँ लिखी हुई है? कहते हैं कि इसके लिए मुझे पहले पता होना चाहिए मैं किसको जवाब देने लगा हूँ। शिया होगा तो उसको मैं और तरह का जवाब दूंगा, सुन्नी होगा तो मतलब उसके मुताबिक जो जवाब तो हालांकि एक जैसा ही होना चाहिए। शरीयत में अगर कोई बात इस तरह की दर्ज है, कुरान में है, हदीस में है, तो उसके लिए सामने वाला उसका कुछ भी तारफ हो, आपने तो अपनी बात का हवाला देना है। तो क्या हो गया इन लोगों को? बात करते हैं लेकिन लगता है कि इनको समझ नहीं आती कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी अली अहमद साहब, बात यह है कि जिस तरह कोई सेल लगती है ना तो फिर सेल का एक्सपायरी डेट होती है, वो सेल खत्म हो जाती है। बाज़ दफ़ा ये होते हैं कि रियायती गुफ्तगू हो रही होती है और वो हो सकता है वो साल हर साल चलती रहे, लेकिन जब रियायती गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है तो फिर जो है वो बराबरी की सतह पर नए सिरे से हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा है, अगर पता ही ना हो कि आपका मद्दे मुकाबल है कौन, यानी रूहानी वल्दियत का ना पता हो, मकतबा फ़िक्र का ना पता हो, ना मजहब का पता हो, तो उसकी मिसाल एक रेलू कटे की हो जाती है, उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं होती, पतंग की तरह हो जाता है कि जहां पे जिसके हाथ लगे वो उसका हो जाता है। तो ऐसे जो किरदार होते हैं या ऐसी जो सूरत हाल होती हैं उन पर तरस तो खाया जा सकता है, उन पर रहम खाया जा सकता है, लेकिन उनको संजीदा नहीं लिया जा सकता कि उनके ना पांव जमीन पर होते हैं ना उनकी कोई बेस होती है। और बेसलेस से बात करना तो वक्त का ज़िया समझता हूं मैं, लेकिन बाज़ लोग हैं वो इसमें भी राहत पाते हैं, तो वो और लोग होंगे। फिलहाल ताहिर साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं। अच्छा, आप अंदाजा करें कि अगर किसी बंदे के पास से कोई माल बरामद हो जाए, अली अहमद साहब, कोई मसरूका माल बरामद होने पर उससे पूछने वाला अगर पुलिस वाला होगा तो उसका कोई जवाब और होगा, गांव देहात का कोई बंदा होगा और उसके अपने गांव का होगा तो उसका जवाब कोई और होगा, साथ वाले देहात का होगा तो कोई और होगा। अगर उसी की तरह का कोई काला चोर होगा तो फिर उसका जवाब कुछ और होगा।
ये है असल हकीकत कि जो माल मसरूका बरामद हुआ है उसके लिए उनको तारुफ चाहिए कि आप कौन है, आप पुलिस में हैं, मेरे गांव से हैं, साथ वाले गांव से हैं, या आप खुद मेरी तरह के चोर हैं। उसके मुताबिक मैं जवाब दूंगा। ये है मेरे ख्याल से सूरत हाल बनी हुई। नहीं, बात ये होती है कि बाज यजीदी सिर्फ खारजी नासबी सिफत जो इस्लाम दुश्मन रवैया लेकर इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर सामने आ जाते हैं, उनसे बात करनी हो तो और होगी। बाज मुशरिकीन आ जाते हैं, कब्र परस्त, मुर्दा परस्त शख्सियत और इस्लाम दुश्मन रवैये अपनाते हुए एक वो सोच लेकर आ जाते हैं। बाज़ लोग आ जाते हैं जिन्हें आला हज़रत बरेलवी फ़िरका शैतानिया कहते हैं और जिनके बारे में मशहूर है कि वो गुस्ताख़ रसूल हैं, वाजिबुल क़त्ल हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान के रूप में सामने पेश कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि गुस्ताख़ रसूल जिनका दरो दीवार भरे पड़े हैं कि काफिर काफिर शिया काफिर, वो भी अपने आप को मुसलमान के तौर पर पेश करते हैं। और चूंकि अनेरे च पता नहीं लगता थानेदार ते डाकू दा, इसलिए जब तक कोई अपना तारफ ना करवा दे तो वो हम उसे इज्तिमाई तौर पर इत्तेहाद बैनुल काफरीन कहा जा सकता है एहतियातन। लेकिन अगर कोई तारफ करवा दे और फिर बाहमी जो है एहतराम के साथ मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू उसी वक्त हो सकती है कि जो जैसा मैं दूसरे के अकाबर के लिए कहूँ वही अल्फाज मैं अपने अकाबर के लिए भी कबूल कर लूँ, तो फिर गुफ्तगू हो सकती है। वरना चस्के लेना, मुफ्ते दे खा जाना, मतलब बैटिंग करने का शौक है, पिद्दी नहीं करनी, वो लाडलियां वो ख़त्म हो गई हैं क्योंकि रियायती गुफ्तगू ख़त्म शुद। मेरा ख्याल है कि आप जितना भी टाइम इससे ज़्यादा वेस्ट करेंगे ना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अली अहमद साहब, आप दीगर मेहमानों से सिर्फ इस बात पर अगर राय ले लें कि क्या ताहिर अमजद साहब को इस बात का जवाब देने के लिए कि जो कुछ उन्होंने ये शुरली छोड़ी है कि अगर किसी को कोई बंदा काफिर कह रहा है तो जवाबतन वो भी उसको काफिर कह सकता है, ये बात कहाँ से इन्होंने ली है, इसकी क्या दलील है, ये बताने के लिए इनको दरकार है सामने वाले का तारुफ। कौन कौन बंदा इनकी इस दलील से मुत्तफिक है जिसका नाम इन्होंने दलील रखा हुआ है। आप दीगर साथियों से राय ले लें। मेरे ख्याल से तो बाकी लोगों को समझ आ गई होगी कि ये क्यों इतने हाइप पर है। इस वक्त आर अहमद साहब मेजबानी के सरफराइज अंजाम दे रहे हैं। मैं जरा बिजी हूँ। करना चाहता हूँ आर अहमद साहब मौजूद हैं, तो आर अहमद साहब जरा आप बतौर होस्ट काम करें और सब मेहमानों का ख्याल करें प्लीज। हाँ, जरा कंट्रोल रखें, काफी लोग नीचे आ रहे हैं सुनने के लिए, तो एडमिन शेडमिन कोई बंदा आप में से होना चाहिए, क्योंकि बंदा फंसा हुआ हो तो उसका कोई पता नहीं होता, टायर खुल जाए और क्या हो जाए, गाड़ी दीवार को लगनी शुरू हो जाए या खाई में। नहीं आमिर भाई, बड़ी अच्छी बात हो रही है। आर अहमद साहब के पास है सारा कंट्रोल, ये एडमिन है। आप करें बात आमिर भाई। मैं बस सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने ताहिर अमजद साहब ने बात कही है कि मेरे इस मसरूका माल की जो बरामदगी हुई है इसका जवाब देने के लिए मुझे आपका तारुफ चाहिए कि मैंने ये कहाँ से चोरी किया है। यानी अगर आपने एक बात कही है कि भाई शरीयत में इस तरह की कोई बात पाई जाती है, या मेरा फहम ये है या मेरी अक्ल ये है कि जब कोई आपको काफिर करार दे तो आपको भी चाहिए कि आप उसको काफिर करार देने लग पड़े। ये बात मैंने पूछा कहाँ लिखी हुई है? कुरान में है, हदीस में है, तफसीर में है, तारीख में है, किसी अदब की किताब में है, या आपके अपने ज़हन की इख्तरा है? जवाब देने के लिए वो कहते हैं कि मुझे पता होना चाहिए मैं किसको जवाब दे रहा हूँ। यानी अगर कोई बंदा किसी खास मसलक से होगा तो इनका कोई खास जवाब होगा, आम से होगा तो पता नहीं क्या। ये इनकी इस बात से मुत्तफिक कौन कौन है? आप दूसरे मेहमानों से राय ले लें। अगर मेरे ख्याल से कोई बंदा और भी इनकी राय के साथ मुत्तफिक हो तो मैं गौर करूं कि हो सकता है मेरा ही ना मौका गलत हो। मेरे लिए बहरहाल हैरान कुन बात है कि इस जवाब के लिए इनको सामने वाले मुझे थोड़ा मौका मिलेगा। इसकी एक सेकंड मैं एक छोटी सी बात कर लूं। ताहिर साहब ने जब ये बात स्टार्ट की थी तो उन्होंने शायद हदीस का हवाला दिया था, लेकिन मेरा ख्याल है वो पहले ताहिर साहब अपना मौक़िफ़ खुद रख लें, फिर बाकी दोस्त भी जरूर बात करें इस पे। ताहिर साहब आप करें बात। मैंने भी यही कहा है कि अगर किसी हदीस में इस तरह की बात ये है कि एक बंदा जो है जिसका ना अपना तारफ करवा सके ना अपनी पहचान करवा सके, वो कहे कि मेरा चांद और सूरज भैया ये
ताहिर साहब ये 10 दफा ये बात कर चुके हैं नहीं, यार, आप- लोगों का आप- टाइम मेरे ख्याल आप बार अपने बार करने वही दें, बात नहीं उनको तारफ एकदम कराया complete भैया, करने दें। हमने सुन ली। भाई नहीं कि सर, तारक मौका- तक अपनी मुझे भी वल्दियत मौका का पता मिलेगा। नहीं चल जाता, अपने घर उनको पे बात बैठो, अपने complete हमसायों करने से दें। पता कर लो कि कौन है मेरा वल्दी रूहानी देखिए, ताहिर साहब देखिए यार, ये जो भी हुसैन अली अहमद साहब देखें, ये प्लीज इनको देखिए अमन नजीर साहब कितने अखलाक से बात कर रहे हैं, उसके बाद वो तमीज से बात करें तो ये मिर्जा साहब की जो मुझे भी मौका दे देना, मुझे भी अच्छे मौका तरीके दे से देना। बात करें, आपकी बड़ी मेहरबानी भाई। ना खबरदार अच्छा टोके बात नहीं। सुने, उनको ताहिर अब साहब से बात में करने complete लगा हूं करने तो दें। आप बीच में टोक पड़ते हैं, ये बदतमीजी ये अपने कुरान से सीखा है, ये रसूल नहीं, करीम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोके की ना। तालीम है। ये है मिर्जा साहब की कोई ना कुतुब टोके। पढ़ पढ़ के हमें ये बदतमीजी आ ये रही है पीर फन्ने शाह बुखारी के मुरीद जो है ना, ये है वो जिनको अपनी वल्दियत का खाना पुर करने की तौफीक नहीं मिलती, वो इस आके। मैं ये कह रहा था मोहतरम, बात ये है कि एक बंदा आता है, ना उसकी पहचान ना उसका कोई तारुफ, वो कहे कि मेरा चांद और सूरज कहीं खो गया है और तुमने चोरी कर लिया है। अब भाई बंदा पूछे, ऐसे दीवानों से आप उस पर बहस करेंगे कि नहीं भाई मेरा ये सूरज है तुम्हारा, ले जाओ वाला साहब को ले आओ या अपने दोस्तों को ले आओ और रेड़े में ये सूरज डाल के ले जाओ घर। मतलब ऐसे दीवानों से कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, जब तक पता हो, वो बंदा आके कहता है मेरा ये तारुफ है, ये मेरा सूरज था, ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, ये मेरा इस्लाम था, ये मेरा कुरान है, ये मेरे पास असनाद है, मेरा ये तारुफ है, तो फिर तो उसको वो किसी का दावे को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ऐसे बेबुनियाद एक तसव्वुराती एक फलक शेर जहनीत को क्या जवाब दिया जा सकता? मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक आपको ये अहलियत, सलाहियत, गैरत और वो हिम्मत नहीं पड़ती कि आप अपने मकतबा फिक्र का तक का तारुफ करा सकें, आपको एक रेलू कट्टे से ज्यादा की अहमियत नहीं दी जा सकती। तो रेलू कट्टे को संजीदगी से नहीं लिया जा सकता, उसकी बात पर मुस्कुराया जा सकता है, उसको कहते हैं चल ठीक है, लगा फिर। तकरीबन 60-70 बंदे इकट्ठे हो गए हैं। जाती अटैक ना करो। मैंने किसकी जात पर अटैक किया जनाब? नीचे मैं कह रहा हूं कि 60-70 बंदे इकट्ठे हो गए हैं। मैं दोहराने लगा हूं बात, सारे लोग गौर से सुने। ताहिर अमजद साहब ने यहाँ पर कहा है, एक साथी ने पूछा है कि क्या हम किसी को कलमा गो को काफिर करार दे सकते हैं? किसी कलमा गो को काफिर करार दिया जा सकता है? ये है सवाल। इसका जवाब टोनी साहब ने ये दिया है कि हाँ, अगर वो आपको काफिर करार दे तो आप भी उसको काफिर करार दे सकते हैं। तकरीबन पिछले 15 मिनट से, जब से नए साथी लोग आ रहे हैं, पिछले 15 मिनट से अब ताहिर अमजद टोनी साहब से पूछा जा रहा है कि ये बात जो आपने बयान फरमाई है, ये कहाँ लिखी हुई है कि जब आपको कोई काफिर कहे तो आप भी उसको काफिर कह सकते हैं? ये शरीयत की किस जगह पे को हमारा हाथ लगवा दें, हमारे दिखा दें, कोई सफ़ा दिखा दें? हदीस में है, कुरान में है, तफसीर में है, तारीख में है, अदब की किताब में, कहाँ पर है? या आप अपने ज़हन से काट लिया? ये बात पूछी जा रही है और पिछले 15 मिनट से एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी, और कह रहे हैं कि मेरियां कोशिशां वेख, मेरियां कोशिश। तो बहुत अफसोस है अगर बाकी साथी इसी मौजू पर आंसू बहा के आया हूं। एक मिनट टोनी साहब, एक मिनट, आप मैं माइक फ्री करने लगा हूं। मैं कह रहा हूं अगर बाकी साथी भी जो बात करना चाहते हो इसी मौजू पर अपनी राय दे दें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह कर दें। अगर टोनी साहब गलती कर रहे हैं या ज्यादती कर रहे हैं तो टोनी साहब से पूछ दें कि इसके लिए क्या अगले बंदे की वल्दियत, गांव, मोहल्ला, डाकखाना पूछना जरूरी है कि भाई आपने ये बात जो की है ये कहाँ लिखी हुई है? कुरान में है, हदीस में है, तफसीर में, कहाँ है? ये पूछने के लिए आपके सामने वाले बंदे का मुखातब का डाकखाना चाहिए, शनाख्ती कार्ड चाहिए। जी, जिसने बात करनी हो कर ले, मैं म्यूट करता हूं। ना डाकखाना चाहिए, ना शनाख्ती कार्ड चाहिए, उसके मकतबा फिक्र का, उसकी रूहानी वल्दियत का तारुफ चाहिए होता है। अगर मैं किसी यहूदी से बात करता हूँ, यार अगर आपने मेरी बात को टोकना है तो फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। अब करें कंप्लीट। बात यह है, मैंने दलील ये दी है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब का, मुख्तलिफ मसालक का एक अपना असनाद होती हैं। अब मैं किसी को अहले तशय्यो को बुखारी की, मुस्लिम की या सत्ता की किसी बात का रेफरेंस दूं तो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि उनके नज़दीक जो मुस्तनद चीज़ें हैं वो कुछ और हैं।
वो मकतबा अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए सहा सत्ता उतनी अथेंटिक नहीं है। इसी तरह मैं अगर जो अहले सुन्नत वल जमात हैं उनको नहजुल बलागा का या दूसरे का हवाला दूं तो उनके लिए वो इतनी मुस्तनद नहीं होंगी। इसी तरह मैं अगर किसी को मुकल्लदीन में से समझता हूँ, अहनाफ में से समझता हूँ, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दूं, वो कहेंगे हम तो किसी के मुकल्लद नहीं, हम तो गैर मुकल्लद हैं। अब मैं गैर मुकल्लद को समझते हुए किसी बुजुर्ग का रेफरेंस दूं, वो कहेगा नहीं, मैं तो उनको मानता ही नहीं हूं। इसलिए अगर ये बलूगत की मंजिल तक पहुंच चुके हों और संजीदा गुफ्तगू करने की ख्वाहिश भी हो और ये भी अंदर से एक जज्बा उठता हो कि दूसरे मकतबा फिक्र पर तनकीद करनी है, तो मोहतरम मेरा ये मुकदमा है कि लाजिम है उसके लिए, उसके पास ये इख्तियार नहीं रहता कि वो अपना तारुफ कराए बगैर मजा लेता रहे। नहीं हो सकता, इस तरह संजीदा गुफ्तगू हो सकती ही नहीं। ये ऐसे ही है कि मैं अपने कला बंद हूं और तुम मैदान में आ जाओ, मैं तीर फेंकूंगा, लेकिन तुम्हारा काम बेस्ट यू कैन डू इज डिफेंड योरसेल्फ। तो फिर हम उसको यही कहते हैं कि नहीं सर मौका दे दियो, फिर तुर जाने हैं, जाओ खुदा हाफिज। तो उसमें यह है कि जब मैंने जो बात की है उसकी एक माकूल वजह बताई है कि जब तक आप जमात अहमदिया पर आपसे तकाबली जायजा लेते हैं, आपका ताल्लुक अहले हदीस से है, आप अहले हदीस के तौर पर आए। आप अगर देवबंदी हैं तो देवबंदी की तरह आए, आप बरेलवी हैं तो बरेलवी की तरह आए, आप अहले तशय्यो हैं तो आए, आप अखबारी हैं तो अखबारी की तरह आए, असूली हैं तो असूली की तरह आए, इस्माइली हैं तो इस्माइलियों की तरह आए, अगर आप करामती हैं तो करामतियों की तरह आए, लेकिन अपने अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत तो पैदा करें। अगर मैं फिर ये कहता हूं, अगर आपको वाकई इल्म ही नहीं है कि आपकी रूहानी वल्दियत क्या है, अपने दोस्तों से पता कर लें, महल्लेदारों से पता कर लें कि मैं कहां पे मेरी परवरिश हुई है, मैं किस मसलक से ताल्लुक है। जब तक पता नहीं होता, और खैर देना सबर कर लेना, अब बहुत जल्दी आ जाती है दूसरी की बारी। जब तक आपको पता नहीं चलता, खतबा दे रहे हैं तार रमजद साहब ना जुमा है, गलती हो गई साडे कोलों, तो ठीक है फिर म्यूट रखो ना तुसी। एक जो तड़ी पता नहीं लग जाता ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੂਗਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹਮਸਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਲਦੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਆਇਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਸ਼ੁਦ। बस करें, रुक जाए। मैं ये कह रहा हूं कि टोनी साहब, आप दुनिया के किसी मकतबा फिक्र का हवाला दे दें, किसी शरीयत का हवाला दे दें, किसी फिका का हवाला दे दें, किसी हदीस का हवाला दे दें, आप वेद और इंजील और तौरात और ज़बूर में से भी, अगर आपको ग्रंथ में से भी ये बात मिलती है, आप पेश कर दें कि ये जो आपने शुरली छोड़ी है कि जब कोई किसी को काफिर कहता है तो जिसको काफिर कहा जा रहा है उसको भी हक मिल जाता है, वो भी उसको काफिर जवाबतन कह सकता है। ये बात शरीयत में या शरीयत से बाहर किसी मजहब की किताब में अगर पाई जाती है तो मेहरबानी करके उसका हवाला दे दें। उसके लिए आपको कोई पाबंद नहीं कर रहा कि भाई आपने उसके लिए दलील भी देनी है और सामने वाले को कन्विंस भी करना है। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आपने इसको मनवाना भी है, सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि जो आपने शुरली छोड़ी है ना, इसको हवाला तो इसका दे दें कि ये कहाँ लिखी हुई है बात। आमर नजीर साहब मेनू भी मौका मिलेगा। हाँ जी, मिलता बस 1 मिनट हवाला ले लेंगे। अगर टोनी साहब हवाला नहीं है तो लंबी लंबी प्लीज ना तकरीरें करें, मेहरबानी करें। बाद चो लेने आ 1 सेकंड मेनू एक बड़ी काली च गल ऐसे मौजू ते गल असी करनी है मुनाफिक साहब, असी और सर ऐसे मौजू तईयां पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ यूके ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 72 ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 4-6 ਜੀਤ ਹੈ ਨੇ, ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੀ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ।
ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਮਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਝੂਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ठीक है, बहुत मेहरबानी जी। टोनी साहब हवाला प्लीज दे दियो, बंदे हुण काफी इकट्ठे हो गए ने थल्ले, ते हवाला दियो। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ, ਅਹਲੀਅਤ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੁਸਤਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਕਹਿਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਕਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੁਜਤਹਿਦ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੁਜੱਦਦ ਬਣ ਜਾਓ, ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਈਸ਼ਵਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ 10 ਵਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ कहना ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਤਬ ਖਾਰਜੀ ਹੈ, ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਹਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਲਦੀਅਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 200 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਲਦੀਅਤ ਕਿਹੜੀ, ਹਮਸਾਇਆ ਮਸੂਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਯਾਰ। अच्छा, ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ पे इस्तेमाल करते हो कि फलाने की वल्दियत, मैं बड़ा सबर किया एक सेकंड अमर भाई वल्दियत तो ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਲਦੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ $1 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਗੋਲ ਗੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨਫੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਫੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਬਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਫਰੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ, ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਦੀਤਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਤੇ اخلاق ਦਾ ਦਾਮਨ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵਲਦੀਅਤ ਦੱਸੋ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਦਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। अपनी बात पे बात कीजिएगा, हमको बोल देते हैं ਬੇਹੂਦਗੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਬਹੁਤ ਰਕਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਫਿਰਕਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਝੂਠ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਣ ਛੁਪਾਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਛੁਪਣ ਛਪਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਛੁਪਣ ਛਪਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂ? खुदा नु हाजिर नाज़र जान के मिर्जा साहब वास्ते ते बहारी शरीफ हो जाता है ते तुसी किवें आगा पिछे जा सकदे? जदों आप मिर्जा साहब वास्ते बहारी शरीफ हो खेडदे हो, मिर्जा साहब रेलू कटा लैंदे हो कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 1122 ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਗੂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਲਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਨਾਸਬੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਤ ਪੁਰਸੁਰ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਲਦੀਆ ਦਾ ਖਾਨਾ ਕਰੋ। ਅਮਰ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਬੀ ਆ, ਵਾਬੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1122 ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਈਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਮਰਜ਼ੋਟਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਰਜ਼ੋਟਿਆ ਤੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਝੂਠ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਕਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਦੀਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬਤਨ ਕਾਫਰ ਕਹੋ। ਅਸਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਹਾਲਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਅਤਨ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਫਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੌਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਤਕਫੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਵੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਸਲਾਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਮਰ ਭਾਈ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਮੋ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਕੂਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਮਹੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਵਲਦੀਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਵਲਦੀਅਤ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ। ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਮਸਲਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਸਮਝੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਸਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਫਾ ਯदैन ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਫ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ਯੁ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਿਰਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ मैं हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह तआला बिन नसर अल अजीज दी बैत दे विच खिलाफत दे नाल वाबस्ता वां। वो अल्लाह का बंदा, मोहम्मद की उम्मत है, अहमद से बैत, खलीफा से ताअत, मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ। यही मैं तकाजा करदा, मेरा हिज़्ब मुखालफ है, कम से कम मैनूं पता ते होवे। मैं किसी अहले हदीस नाल गल कर रहा, मैं किसी देवबंदी नाल कर रहा, मैं बरेलवी नाल कर रहा। जो बार बार पूछ के नहीं पता चलता तो फिर मैनूं एक मिसाल देनी पैंदी है कि अगर पूछा जाए वल्दियत कौन है तो बंदा कहे कि पूरा पिंड का नाम लिख लै। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਲਿਖ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਕਰੀਰ। ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿੰਟ ਕਨਾਏ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ, 2 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋ, ਲਾ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਬਣੇ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਪੁਣੀ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਬਾਖਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰਫ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਛੱਡੀ ਏ ਇਹਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਲਦੀਅਤ ਆਪਣੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਲਦੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੇ? ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਜੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਾਲਕ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਵਲਦੀਅਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਮਜਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਬਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਬਰ ਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਫਾ ਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਵਾਤੀਨ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ कि गालीबाज कौन करता है, गुस्ताखी कौन करता है, शातमियत कौन करता है, और कौन है जेड़े दूसरे ते इल्जाम लगांदा है। और इल्जाम लगाना भी, बुहतान लगाना झूठियां दा काम होंदा है, झूठ होंदा है। और यह जानने असी कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और जान बुझ के लानती कौन बनता है। मेरी ख्वाहिश है कि सारे मकतब फ़िक्र गाली गलोच तो दूर रहें, लेकिन एहतराम सिर्फ और सिर्फ बाहमी हो सकता है। मैं यही चाहना, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह चो कभी किसी के अकाबर लिए कोई सख्त जुमला निकले, और ना इंशाल्लाह निकलेगा। है जे सच तो बोलो जी। ठीक है टोनी साहब, मेरी तो ये मजाज नहीं है जी मैं हुण गल करन लगा, लेकिन मजबूरी ये वे कि तुसीं इन्नी वारी पुछण दे बावजूद ना सिर्फ एक जवाब नहीं दिता, बल्कि तुसां गालां कड्डियां ने। सब गवाह ने इत्थे जिहड़ियां तुसां गालां कड्डियां ने, वो जो ही अग्गों तुहानूं टीका लग्या तो तुसां चीकां मारनियां शुरू कर दित्तियां ने। जिथों तक ये गल है कि बई किसी दे काबर नूं, फिर दूजियां दी उम्महातुल मोमिनीन ते दूजियां दे नबी पैगंबर, भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद कोई नबी नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕੱਦਸ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਗੂਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਿਹਾ। ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਖਲੀਫਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਮੀ ਕਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਵਾਬਤਨ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਰੀ ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਮਬਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਅਤਨ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਕਫੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਨਿਰੀ। ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਨਾ ਹਦੀਸ 'ਚ, ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ और झूठे के उत्ते अल्लाह ताला दी लानत है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, गालीबाज किने कीती है जिन्हें दूसरे दे अकाबर नूं गालां कीतियां ने। अगर सच्चे हो, मैं फिर कहना कि मैं अज तक जिन्ना भी दूसरे दे अकाबरीन नूं, किसी दे झूठे खुदा नूं गालां कढ़ियां ने, और मैं अपने लिए कबूल करना। यही गल तुहाडी हिम्मत है। अगर तुसी सच्चे हो, सच्चाई दा रमक भी है, कोई गैरत है इस्लाम दी, कुरान दी, अगर सच्चाई दे उत्ते मान है, यही गल तुसी कर दो। लेकिन नहीं, तुहाडा हुंदा दूसरे नूं इंगेख्त करना, मुश्तइल करना, और दूसरे दे अल्फाज नूं ट्विस्ट करके उस ते बुहतान लगा देना। और बुहतान लगाना झूठ तो वड्डा जुर्म है। और जिहड़ा बुहतान तराशी करदा है, जिहड़ा तुसी कर रहे हो, हुण कह रहे हो कि मैं गालां कढ़ियां ने, और कहंदे हो मैं जिहड़ा ना दूसरे दे इमाम महदी नूं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੱਢ, ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹੀ 100 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਮਲੂਨ ਕਵੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਮਲੂਨ ਕਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਮਲੂਨ ਕਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਦੀਸਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਨਾਫਕਤ, ਜਹਾਲਤ। ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਮੁਜਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਲਦੀਅਤ, ਰੂਹਾਨੀ ਵਲਦੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਐ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਮਸਲਕ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ इस्माइल मैं तेरी मम्मा हूँ। अच्छा बहरहाल उन्होंने फिर वही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी शुरू करती टोनी साहब ने, वो फलाने दे प्यो ने आख्या तो बेशरम वगैरह के अल्फाज जो इन्होंने अपनी टर्न च इस्तेमाल किए ने। मैं तुहानूं दस्सिया कि ये इलावा ये गल कर ही नहीं सकते, क्योंकि बोलते ने झूठ ते जांदे ने फड़े रंगे हाथों, अगों फिर जिच हो जाते ने। अद्धे घंटे का ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਗੇਖਤ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਤਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਗੇਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਮੱਕਰ ਔਰ ਫਰੇਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਬੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ, ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ, ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ? ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸਿਰਫ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੋਮਨ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਕੁਫਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद जिन्हें नबूवत का दावा किया है वो दायरा इस्लाम तो खारज ने। वो अपने आप नबी पे आखण, अपने आप खलीफे पे आखण, उम्मुल मोमिनीन पे आखण, सहाबा ते अहले बैत ते पंज तन पे आखण, वो तो मुसलमानों नूं गालां कड्ढण लगे ने, मुसलमानों दे दीन नूं गालां कड्ढण लगे ने इहो जिहियां इस्तिलाहात इस्तेमाल करके। खुदा दा खौफ करना चाहिए। अपनी हैसीयत वेखो ते मुताबिक गल करो। अगर इज्जत करवाना चाहते हो तो इज्जत नाल गल करो। एक तुसां झूठ बोलिया ओहदा तुहानूं बार-बार पुछया जा रहा है ये झूठ किन्ने तुहानूं दिता है? तुसीं मन्नो कि झूठ तुहानूं मिर्जा साहब तुहाडे दे के गए ने, जिन्हां तुहानूं ए जे तमीज़, इहदा नां जे तमीज़ कि मैं मिर्जा साहब पिया कहना। जे तुसीं ये तवक्को रखो कि मैं उहनूं इमाम मेहंदी आखां दा या उहनूं नबी समझ के गल करां दा, वो नहीं भाई। मैं उन्होंने कज़ाब दजाल ही समझना, क्योंकि मेरे अल्लाह के नबी की शरीयत च लिखे है कि नबी पाक तो बाद जो नबूवत का दावा करे वो कज़ाब और दजाल है। इस गले दलील है अपनी गल दी ते दिओ, नहीं ते आखो मेरे को नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ, ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਸਲ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਲਾਨਤ। ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਮੇਰੀ ਜਾਗੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਿਤਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕਹੋ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ। अपना तारफ तक कराने की तुहाडी सलाहियत ना होवे तो तुसी कहो पूरा इस्लाम मेरे नाम है। तुसी अपनी तारफ कराओ। मतलब जो कहते हैं ज़ात दा वाबी होवे ते इस्लाम नूं जफ्फे पा के बह जाए ते ये कित्थों दा शराफत है? साईं लैके नहीं जाते, मैं घोड़े ते चढ़ के जाना। तुसी अपना तारफ करवाओ, जो है वो अपनी सीयत के मुताबिक अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लो। तुसी मतलब इस्लाम नूं ठेके ते लैण दे तो कर रहे हो। साईं लैके नहीं जाते, तुहानूं फिरका शैतानिया कहा जाता है, जहन्नम का ईंधन कहा जाता है। अगर तुसी कहोगे तो जेडे मुसलमान ने तुहाडे बारे कोई राय रखते हैं उन्होंने खुल के एक करके बयान करांगे। यही वजह है कि तुहानूं हिम्मत नहीं होंदी कि अपना मसलक अपना मजहब बयान करने दी, क्योंकि तुहानूं पता लगना है कि वजे अल्लाह वाली तार वजे साइयां वाली तार ते तुहानूं ही पता है लगे आमर नज़ीर नूं कि छीना ई छड़ींदा यार। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਬੀਅਤ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਨਾਸਬੀਅਤ ਔਰ ਖਾਰਜੀਅਤ ਕੋਲ ਤਰਬੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਕਫੀਰੀਅਤ ਔਰ ਮੁਲਾਈਅਤ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਸਾਦ ਬਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ।
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਤਹਿਸੀਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨਫਿਅਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਯਾਨੀ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਤੇ ਵਹਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਉਹ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਅਖੂਵਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼, ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਨਵਾਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਉਸ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਮੁੱਲਾ ਲਤੀਫ ਦੀ ਮੌਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਾ ਆਖੇ, ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਾ ਆਖੇ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ 100 ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਖੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਛੁਪੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੂੰ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਨਤੀ ਹੈ। ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਮਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮ ਇਲਮੀ, ਜਹਾਲਤ, ਗੁਮਰਾਹੀ और हसद, बोगज और शरारत में मुब्तला होके अन्ना बहरा गूंगा हो चुके होवे, और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जेड़े कहंदे ने कि जानो दिलम फिदाए जमाले मुहम्मद अस, काकम निसार कूचाए आले मुहम्मद अस, जेड़ा उन्हां ते लानत भजन दा सोचदा भी है, ओदी पैदाइश ते लानत, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਵੀ ਪੁਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਯਜ਼ੀਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, लेकिन वो यजीदियत मर चुकी है कि कत्ले हुसैन असल में मर्दे यजीद है। यही यजीद की मौत है कि आज यजीदी भी नाम लैन तो कासर ने, आज नजदी फितना वहाबियत भी शर्मांदी है कि अपना तारफ ना मेरा पता ना लग जाए कि मैं अंदरों ओ हाँ, मैं तो मुसलमाना दे मुसलमान बन के फिरदा, लेकिन पता लग गया कि मैं वहाबी हाँ, इत्थे ते होर ही तमाशा लग जाना। यह यजीदियत है, यह खारजियत है, यह जिहड़ी है नासबियत है, हुण पता लग जाता है। हाँ, इल्जाम तराशी करना ओ तू गल करती उन्हें सख्त गल की, लेकिन जो कुछ तुसी क्या है ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਜਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਾਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਊਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਕ ਦਜਾਲ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਮਲਊਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਤਲਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਸਾਰੇ ਦਜਾਲ ਨੇ, ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਮਲਊਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ अल्हम्दुलिल्लाह नूर खैरुल बशर से जो रोशन हुआ, शुक्र है वो महताब हमको मिला, गैर से मांगते रह गए जो दिया उनकी किस्मत में अब तक उजाला नहीं। मैं ते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक अदना गुलाम होने ते फख्र महसूस करता। तुसी किसे 200 साल दी किते ते फख्र करते हो, नाम ते लो, लेकिन वल्दियत दा खाना खाली ते बड़का शुरू, बदतमीजियां शुरू। ए मुदारी तेरे सब शोभ दे हम देख चुके, अब तेरे मुक गए शोभ जरा बंद करो, म्यूट करो, म्यूट करो। मैनू इस गल दे हुण दस्सण दी मेरे लिए लोड़ नहीं, म्यूट करो। हुण ए गल बयान करन दी लोड़ नहीं रही। जेड़े बंदे सुनदे हो पे सब नू पता लग गया है कि ए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहु दा दुश्मन कौन है, जिन्हों इमाम मेहंदी का नाम पे देंदे ने ना कि साडे इमाम मेहंदी ते लानत करने वालियां ते लानत। इहदा मतलब है जिन्हों इमाम मेहंदी पे आंदे ने उन्हें आख्या है सद हुसैन असदर गिरेबानम, 100 हुसैन मेरी जेब चे, और लानत ऐसे लानती ते जेड़ा आखे 100 हुसैन मेरी जेब चे, और लानत पाओ उस लानती ते जेड़ा आखे अपनी बेटी का नाम फातिमा ना रखियो, और नबी पाक दी बेटी दे नाम उत्ते जेड़ा अपनी बेटी का नाम नहीं रखण दिंदा, लानत पाओ दे ते लानती ते।
ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਪੇ ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜੁੜੀ ਏ। ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਉਸ ਲਾਨਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਉਸ ਲਾਨਤੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬੋ ਬਲਾਚ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਾਲ और मुझे भुला दिया, तुम्हारा जिक्र सिर्फ हुसैन रह गया है। ये इस्लाम पर एक मुसीबत और कस्तूरी की खुशबू के पास गूं का ढेर है। लानत पाओ उस लानती ते, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਉਹ ਟਾਇਰਡ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਟਾਇਰਡ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, चुप कराओ। जरा कहता सी मैं खुदा का कुश्ता हूं, तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है। लानत पाओ उस लानती ते, जरा कहता सी हुसैन को है। आमिर रज़ी साहब, हाँ जी, मतलब कोई गाली करने वाली। अब बात करें, चलो। आमिर रज़ी साहब वो साहब है जो यजीद पे लानत नहीं भेजते। इनको अभी ऊपर लेके आप पूछे ना कि आप यजीद पे लानत भेजो, वो ये नहीं भेजेंगे लानत। वो आके झूठ बोल रहे हैं हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पे, सारी बातें इन्होंने झूठ बोली हैं। खुद जो है इनको कहो कि यजीद पे लानत भेजो, ये यजीद पे लानत नहीं भेजते। आमिर रज़ी साहब, मेरे ख्याल में सुन रहा था, शायद उन्होंने भेजी थी, I'm not wrong। इनको आमिर रज़ी साहब को बड़ी दफा पूछा कि क्या आप यजीद पे लानत भेजते हो, इन्होंने नहीं लानत भेजी यजीद पे। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तो उस पे यजीद पे लानत भेजी हुई है। जी, मैं इसमें बस ये बात ऐड करने चाहता हूं कि मैं सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था। जो बात है उसकी एग्जांपल थोड़ी सी ख़राब थी कि अगर सारे जो उन्होंने बताया कि सारे पिंड का नाम लिखवा लो, सो वो एक बड़ी ऑकवर्ड सी बात की थी उन्होंने कि ठीक है आप मिसाल अच्छी दे दें, अगर कोई बंदा अपना फ़िरका नहीं बताना चाहता तो उसका राइट है ये, वैसे ही जैसे कोई अपना बंदा फ़ख्र से फ़िरका बताता है। और फ़िरका ना बताने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो किसी फ़िरके से अपनी एसोसिएशन नहीं बताता। अगर आप मेरी मिसाल ले लें, मैं तो अपनी ही मिसाल दे सकता हूँ, किसी दूसरे की नहीं। तो मेरे लिए कुरान पाक में एक रसूल की इताअत का हुक्म है, उसके अलावा किसी और शख्स की इताअत का मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया। तो मैं तो सिर्फ एक रसूल की इताअत को मानता हूँ, ना ही मैंने अपना नाम किसी जगह पे किसी फिरके में रजिस्टर कराया कभी। तो मैं तो किसी फिरके से एसोसिएट हूँ ही नहीं, तो मैं जानबूझ के क्यों कहूँ जी मैं फलां फिरके से हूँ या फलां फिरके से हूँ। बाकी उन्होंने जो बात कही है ठीक है, अगर कोई बताना चाहता है तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं। जो एक से ज़्यादा की इताअत मानते हैं वो बता सकते हैं कि जी मैं मेरी इताअत तो जारी है, या किसी कोई मानता है कि कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी को अल्लाह ताला अपॉइंट करता है तो वो बताए शौक से, उन सब के नाम ले, उसमें कोई मज़ाइका नहीं है। मगर कुरान पाक बताता है कि एक रसूल की ही इताअत है, दो रसूलों की इताअत नहीं है। ये आपका हक है और हर एक का हक है कि वो अपना मसलक मजहब नहीं बताना चाहता तो ना बताए, प्राइवेसी रखना चाहता है, मैंने पहले भी कहा है, मैं उसका एहतराम करता हूं, लेकिन फिर उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी और मसलक या मजहब पर तनकीद करे। आपको अगर ये हक है, मैं भी अगर ये कहता हूं कि मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए हुज्जत हैं, अल्लाह खैर सलाह, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरे मसलक पर, मेरे मजहब पर, मेरे कबीले पर अटैक किया जाता है, आप तनकीद करते हैं, तो फिर उस सूरत में लाजिम है कि आप मुझे इस्लाम का बेहतर नमूना अमली तौर पर कोई दिखाएं कि ताहिर तुम्हारा मसलक, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मकतबा फिक्र ऐसे सोचता है, ये मेरे पास बेहतर अल्टरनेटिव है, हम उस पर गौर कर लेते हैं।
लेकिन जब आप मुझ पर तीर अंदाजी करना अपना हक समझते हैं, मेरे अकाबर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिन्हें मैं इमाम मेहदी समझता हूं, वक्त का इमाम समझता हूं, मैं अपना रहनुमा समझता हूं, उन पर तनकीद करना, उनको दज्जाल, कज़ाब और मलून कहना, आप ये समझते हैं कि ये शगुफ्तगी की अलामत है, ये कुरानी तालीम के कूलू लिन्नास हुस्ना की अलामत है, ये इस्लामी कानून और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असलूब सिखाया है उसके मुताबिक नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं हक पहुंचता कि मैं पूछूं तो सही भाई साहब, ये जिस चीज का नाम आपने इस्लाम रख छोड़ा है ये यजीदियत तो नहीं है कि जो खैमों को आग लगाकर हुसैन के सिर को नेज़े पर टांग कर, बीमारों को बेड़ियां पहनाकर और औरतों को बाजारों में करवा कर भाई ये ताज साहब एक मिनट मुझे पूछ लेने दें। आप बोल रहे हैं ये अहमद नजीर साहब को उतारा किसने है? ये बात है, हम नहीं कहते कि आप उनको उठा लें, नहीं आप नहीं कह रहा भाई, अगर आपके अंदर इतना जिगरा ही नहीं है कि आप उस बंदे को फेस कर सकते साहब हैं। नीचे मौजूद नहीं है, आमिर नजीर साहब नीचे मौजूद नहीं है, अगर वो यहाँ मौजूद होते तो उन्हें भी उठा लेते। आ गए हैं, वो आ गए हैं, आगे हम तो उठाएंगे मौका थोड़ा थोड़ा। पहले तो मैं क्या नाम है आपका, बिलाल हनीफ साहब जी जी सिर्फ आपस में एक गोल गोल घूमे जा रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि हमने कहा है कि थोड़ा सा वक्त नहीं अली अहमद साहब मेरी बात सुने, किसी दूसरे मेरी बात को भी सुने, मौका नहीं मिल मेरी जाए। बात सुन लेना जी जब उनके 20 सेकंड रहते थे, 20 सेकंड उनके पूरे होने देते और फिर करते ना आप, तो मैं आपको नहीं कहता कि आपने नाइंसाफी नहीं की, मैं अर्ज लेकिन कर ये रहा आपने हूं कि नाइंसाफी की है, तो वहाँ उनका जो मर्जी वो था उनका बात टाइम ये- में उनको क्यों उतारा गया? उनका 20 सेकंड पूरे होने मोहतरम देते। बात नहीं, मेरा ख्याल आमिर साहब की वही बात है, है, आपकी मुझे बात बात सुनी। बाला लोग आगे असल में ठीक है, दोनों करें बात उनसे छोड़ दें। अली अहमद साहब गुफ्तगू करें आपस गुजारिश में है, अच्छे अच्छे पैराए में। ये तो कुरान मैंने करीम खुद भी की आयत है, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, अच्छे तरीके से बात करें एक दूसरे के साथ। जी बात करें आमिर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली अहमद भाई। मैंने देखें पहले भी अर्ज किया है कि मैं तो खुद इस बात पर कन्विंस हूं कि वी आर गोइंग नोवेयर। मैंने आपको 2 बार रिक्वेस्ट की कि भाई इनके पास जवाब नहीं है, उल्टा ये बदतमीजी कर रहे हैं, तो आप दीगर अपने साथियों से राय ले लें। क्या मैंने आपको नहीं कहा? लेकिन जब इन्होंने बदतमीजी की इंतहा कर दी, गालम गलोच की इंतहा कर दी कि जाके मोहल्ले वालों से वल्दियत पूछो वगैरह वगैरह, तो मैंने जवाब दिया। अब दूसरी बात सुने, जो इन्होंने बातें अभी की हैं कि भाई ये हमारे इमाम मेहदी, आप रिकॉर्डिंग निकाल के देखें, मैंने आपके मिर्जा साहब का नाम कितनी दफा लिया है। क्या मैं उस बंदे को, जब मैं कहता हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करने वाला कज़ाब है, तो वो बेहाउला भी हो सकता है, वो असवद अंसी भी हो सकता है, मुसलमा कज़ाब भी हो सकता है, वो जिसने भी नबूवत का दावा, मैंने नाम तो नहीं किसी का लिया, जो हजरत हुसैन की तौहीन करता है और जो कहता है कि 100 हुसैन मेरे गिरबान में है, मैं उसको अगर लानती कहता हूं, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा। खाम खा कह रहे हैं जी हमारे काबर पर लानत। अगर आपका काबर अल्लाह के नबी के नवासे को यूं गालियां देकर गया है, तो फिर वो इसी का हकदार है। या फिर खुल के ऑन करें ना उन गालियों को और कहें कि हम मानते हैं कि हजरत हुसैन, 100 हुसैन हमारे, जिसको हमने मां मेहंदी माना, वो उसकी जेब में होता था। ये या तो इनको ऑन करें, मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने एक जनरल बात की है कि जो हजरत हुसैन का दुश्मन है, जो उनकी तौहीन। अब नजीर साहब बस करें, अब बारी बारी बात करते हैं। अच्छा। बात यह है कि ये जो भी हमारे अकाबर के बारे में कहे, उसे 1,48,000 अपने अकाबरीन के लिए खुद ही वो कबूल कर ले। मैंने जुबान गद्दी नहीं करनी, इसमें रियायत नहीं हो सकती। अगर अमजद भाई जज़ाकल्लाह नासिर नज़ीर भाई, मेरा ख्याल है कि काफी बात हुई है। अब हम अगर आप लोगों की इजाजत से किसी दूसरों को भी मौका दे दें, बाजी सफिया बात करना चाहती हैं, उनको मौका दें। बिल्कुल, उसमें देखें मैं छोटी सी बात करके फिर बाकी कोई भी बात कर लें। ये जो अकीदा है, किसी को अकीदा बयान करना जो है, अगर वो किसी दूसरे को परेशान करता है, तो ये एक यूनिवर्सल चीज है, इसको बंदे ने बर्दाश्त करना होता है। अगर नहीं तो फिर बात हो नहीं सकती। मैं अगर कहूं कि शिर्क जो है वो बुतों को पूजना है, तो बुतों को पूजने वाले को तो बुरा लगेगा ही। अगर एक अहले तशय्यो का एक अकीदा है वो बताएगा, तो अहले सुन्नत को बुरा लगना ही है। ठीक है, तो ये या तो बताया ना जाए अकीदा,
या लिख के दे दिया जाए। हाँ, बात में बिल्कुल वो है कि अपनी बात को मुहज्जब रखें और दूसरे की दिल आजारी ना हो, मगर होनी है दिल आजारी। मसला तो ये है कि अकीदा ही दिल आजारी का है। अगर तो वो दिल आजारी का नहीं है तो फिर है, ये बात है। बाकी शाइस्तगी से बात करें। मेरे ख्याल में यही मैं बात करना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह। और मेरा ख्याल बाजी सफिया कुछ बात करना चाहती हैं, उनको मौका दिया जाए प्लीज। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बस ये 30 सेकंड्स ही लूँगी। अंकल न्यूटन का थर्ड लॉ है फिजिक्स में कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का क्या कहते हैं ऑपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन रियल लाइफ में हमें ये समझना होगा कि जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान होते हैं, फिर वो चीज़ें ड्रैग होती हैं। तो हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि अगला बंदा कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन याद रखना चाहिए कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो आगे जितनी भी हमारे अकाबरीन को बातें सुननी पड़ेंगी, हमारे बुजुर्गों को, उसका जिम्मेदार वो पहला बंदा ही होता है। तो इसका ज़रा ध्यान रख लेना चाहिए। और दूसरा ये कि बहुत काफ़ी देर पहले ही सबको एहसास हो गया था कि बात जो है वो लूप होल में घुस गई है, अब कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उस वक्त इसलिए मैं नीचे से मैसेज कर रही थी आमिर भाई को कि आमिर भाई अब आप बंद कर दें इस बात को, क्योंकि हम इल्मी बात सुनने आते हैं, हम 10-10 किलो की लानते तो नहीं जमा करने आते हैं ना कि इस पे भी लानत उस पे भी लानत। बट अगेन जो स्टार्ट करता है ना, उसके बाद जो है वो किसी तौर पे भी अपने आप को मासूम नहीं कह सकता। जज़ाकल्लाह। मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। मैं कहता हूँ मेरी अभी भी माजरत एडवांस ले लें अगर मैंने पहल की हो यजीदियत और हुसैनियत का मौजू छेड़ने पर, या किसी की वल्दियत मैंने कहा हो कि फलां का मोहल्ला जाके चेक कर लो उसकी वल्दियत, कोई भी बात मैंने पहल की हो, आप एडवांस मुझसे माजरत ले लें, सिर्फ मुझे वो ऑडियो सुना दें कि ये तुमने पहल की। हम लोग सुन रहे थे नीचे से, और घर जाकर जो वल्दियत का पता करना वो दूसरी तरफ से आया था, और अफसोस यही है कि फिर वो बात बढ़ती गई। मेरा ख्याल है कि सभी लोगों ने सुना है जो भी बात हुई है, तो इसको ज्यादा ना मेरे ख्याल तूल दिया जाए, क्योंकि काफी बात हो चुकी है दोनों साहिबान में। तो बेहतर है किसी और दोस्त से या तो बात की जाए या कोई और टॉपिक पे बात अगर कर सकते हैं तो वो करें। तो फ्रूटफुल खामोश हो जाऊंगा और आप बेशक बात करते हैं। देखिए, मेरा असूली मौक़िफ़ ये है, मेहमान ही बैठे हैं भाई, हमें कब बारी मिलेगी। हाँ, मैं 1 मिनट लेके फिर मैं चुप कर जाता हूँ, फिर मैं आपसे इजाजत भी ले लूंगा, आप बेशक बात करें। देखें, हमारी रस्म वफा यही है, वफा करोगे वफा करेंगे, दगा करोगे दगा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे। अगर किसी को ये गलत फहमी हो कि वो हमें मरूब कर सकता है अपनी चरब जुबानी से, अपने तकफीरियत और मुलायत के तीरों से, तो वो समझ ले कि ये उसकी भूल है, बहुत हो चुका। जो करोगे उसे सहना भी सीखो। हमारे अकाबरीन की, अगर अपने अकाबरीन की वाकई इज्जत अजीज है तो दूसरों की 1000 इख्तलाफ के बावजूद इज्जत करना सीख लो। अगर दूसरे पर तनकीद करना है तो अपने अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत, गैरत, सलाहियत, काबिलियत पैदा कर लो कि अपना तारफ करवा सको कि कौन हो, वरना रेलू कट्टे की कतन कोई अहमियत नहीं होती, ना कभी हो सकती है। इतना ही कहना है। अगर मुनाजरा करना है, तकाबली जायजा लेना है तो इतनी सलाहियत पैदा करके आओ, वरना जो मर्जी है करते फिर। ठीक है, मुझे भी दे दो एक मौका। रेलू कट्टा वो होता है, मेरा ख्याल है हुसैनी साहब की ब्रॉड लग गई है, तो सब लोग उधर आ जाएं। ये ब्रॉड बंद कर रहा हूं मैं। नहीं, हमें अपना मौक़िफ़ भी देने दें अली अहमद भाई। उधर इन्होंने बात कर ली है, वो चले गए हैं, तो आपने मौक़िफ़ कोई बात नहीं करो। हुसैनी साहब की ब्रॉड लग गई है तो कोई मसला नहीं है, पहले बात तो मुकम्मल कर। चले ठीक है, ओके। लाल साहब, आमिर नज़ीर साहब, आप उनके मुकाबले में कोई बात करना चाहते हैं? जदीद पे लानत भेजते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं हुसैन के दुश्मनों पर लानत भेजता हूं। जो सुने तो सही ना, वो यजीद हो या वो कोई कड़मतू झूठा मुदय्यन भूत हो, जो हुसैन का मुझे मेरी बात सुने ना। आपके कहने पर मैंने कोई लफ्ज नहीं बोलना, मैंने अपना जवाब देना। आपने सवाल किया मैं यजीद पर लानत भेजता हूँ, मैंने जवाब दिया है कि मैं हुसैन के दुश्मनों पर लानत, मैं हुसैन के दुश्मनों पर लानत भेजता हूं। अब वो दुश्मन कौन है
मैंने नंगा करके खड़ा कर दिया हुसैन का दुश्मन। हम यजीद इसको पे मैं लानत लानती भेजते समझता हैं। हूँ। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी यजीद पलीद जो कहा जो है, जो यजीद ये पे लानत कहता भेजा है कि तुम्हारे हुसैन को और मदद नहीं जो मिल रही थी, आप मुझे तो गलत रोज हवाले, मदद मिलती है। झूठी चलिए बातें ठीक है, की हैं, उन्होंने हमें जनरल जवाब दे दिया है। ट्रुथ सर्चर साहब उन्होंने जनरल जवाब दे दिया, उन्होंने सबको जो भी नहीं, हुसैन लेकिन का यजीद दुश्मन है पे कभी सबको लानत नहीं उन्होंने भेजेंगे। व्यक्त कभी कर यजीद का पड़ा। नाम लेकर उन्होंने कहा है तो भाई कि यजीद पर लानत करने की उन्होंने वजह तो सबको सैयदना कहा। हुसैन की मोहब्बत ही है ना। तो मैं सैयदना हुसैन की मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ कि उनके दुश्मनों पर लानत, उनके कातलों पर लानत, उनकी तौहीन करने वालों पर लानत, उस पर लानत जो कहता है कि 100 चलें, हुसैन ठीक मेरी है। जेब में। जज़ाकल्लाह। उधर आ जाए, मैं ब्रॉड बंद कर रहा हूँ, साहब उधर आ जाए। एक मिनट अली अहमद भाई, मेरा भी